व्यास महोदय हमारे समक्ष पधारे हैं। अपनी व्यस्ततम समय में से एक बहुमूल्य समय देना। यह स्कूल हम लोग ये जो पूरा सघन आबादी है भूपतिपुर और रामकृष्ण नगर का यह एरिया, और पिछले 25 वर्षों में अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश किया है। अपने आप को सीबीएसई स्कूल से भी एफिलिएटेड किया है। कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति इस स्कूल के डायरेक्टर से लेकर टीचर और बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और आने वाले 2047 तक खुद को बच्चों को भी शिक्षा के प्रति हम अवेयर किए हैं। तो हम आत्मनिर्भर भी उसको बनाना चाहते हैं। बच्चों के अंदर सिर्फ सरकारी जॉब के प्रति ही नहीं, हम जॉब क्रिएटर बने, हम आत्मनिर्भर बने, तभी हम भारत को 2047 में विकसित बना सकते हैं। कुछ इस तरह की शिक्षा सरकार भी दे रही है और हम सब लोग भी इसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। जितना तेजी से मोबाइल का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, हम बच्चों का ध्यान और उसके पेरेंट्स का यह भी दिलाते हैं कि घर में भी जो फ्रूटफुल उपयोग है, जिससे कि बच्चे और तेजी से बढ़ सकते हैं, पेरेंट्स को भी मोबाइल के प्रति ध्यान देना चाहिए कि वो कम से कम उपयोग करे। जो जुड़ा हुआ काम है उतना ही उपयोग करे। स्क्रीन टाइम बहुत हो तो बच्चों का 1 से 2 घंटा हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। पढ़ाई के प्रति और फिजिकल एक्टिविटी के प्रति भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करके हम बच्चे का शारीरिक और मानसिक दोनों विकास कर सकते हैं। आज हम सब लोग इस एनुअल डे पे यही संकल्प लिए। सर, आज के शिक्षकों को या स्कूल के डायरेक्टर को क्या मैसेज देंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे? इतनी मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को मतलब फ्री में भी पढ़ाते हैं। यही तो बताया कि आखिर 20-25 साल में स्कूल यहाँ तक आता है, तो ये कहीं न कहीं उनके मेहनत की पराकाष्ठा होगी, तभी ये हुआ है। उन सब जो डायरेक्टर्स हैं, टीचर हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। और इसी तरह से बच्चों के प्रति मेहनत करते रही। यही बच्चे देश का भविष्य हैं। आने वाला जो 65% हम लोग युवा आबादी है, यही लोग भारत को विकसित बनाने में हम लोगों को रोल अदा करना है। तो इसलिए टीचर्स और डायरेक्टर और भी मेहनत करें इन बच्चों को बढ़ाने में। आज का जो कार्यक्रम है बड़े बच्चों का है, और बड़े बच्चे हमारे कल्चर को कैसे आगे लेके चलना है वो बहुत खूबी स्टेज पे हमें ये दिखाएंगे कि हमारी सभ्यता संस्कृति सिर्फ हम तक ही नहीं, हमारे बच्चे जो हमारा फ्यूचर है वो आगे लेकर जा रहे हैं और बहुत अच्छे से उसको आगे बढ़ाएंगे। और आप देखिए, अगर आपको टाइम मिले या जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूंगी कि उनको भी देखें और पूरे प्रोग्राम को एंजॉय करें। और आपने कहा था कि मैं कुछ बताऊंगा नहीं, आप कार्यक्रम देख के जाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आज भी यही कहूंगी, मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको देखकर जाना है। लेकिन फिर भी शॉर्ट ये मैं कहूंगी कि हमने जो शुरू किया है अपने सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे बच्चे बिल्कुल उस चीज को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं बस शॉर्ट में यही बताऊंगी, लेकिन पूरा देखने के लिए आपको कार्यक्रम देखना होगा। आज बिहार सरकार के मंत्री विधायक भी लोग भी पहुंच रहे थे, क्या कुछ मैसेज दिए? बहुत अच्छा लगा सर, हमें मोबाइल का मिसयूज बताए, और बच्चा अच्छा लगा कि जो हम बच्चे को बार बार बताते हैं। सर हमारे जो सीनियर, वो तो हमारे सीनियर है ना, बिहार को देख रहे हैं, तो जो बिहार में मैसेज चल रहा है उसको हमारे बच्चों तक पहुंचाएं। हमारे पेरेंट्स जो यहाँ पे आए हुए हैं, बच्चों के पेरेंट्स, उनको भी ये बताने की कोशिश की कि फोन से कैसे बच्चों को दूर रखना चाहिए, उसका क्या मिसयूज है, और हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में भी बखूबी वो समझाएं और बता रहे थे। बहुत अच्छा लगा ये चीज। मैम, बीइंग अ टीचर, आप एआई को कैसे देखती हैं? एआई को कैसे अपने स्कूल में एक्सपेंड करेंगे? देखिए, एआई से देखिए हर चीज़ के 2 पार्ट होते हैं। अब ये हमें देखना है कि हम अच्छी चीज़ को लेते हैं या बुरी चीज़ को लेते हैं। एआई अच्छा है, नो डाउट, लेकिन उसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो बस यही कहा जाएगा कि एआई को आगे बढ़ाना है, लेकिन मेरिट जो अच्छी चीज़ें उनको ऊपर लेके चलना है और बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ना। और हम टीचरों का यही काम है कि बच्चों को अच्छाई के बारे में बताएं। जैसा मैं बता रही हूँ कि 2 पार्ट होते हैं, अच्छाई और बुराई। तो अच्छी चीज़ों को आगे बताना है और बुरी चीज़ों को पीछे छोड़ना है, ये बच्चों को मैसेज देना है। स्कूलों में बैगलेस सिस्टम चल रहा है, बच्चों पर बोझ नहीं डाला जा रहा है, तो क्या उसको कैसे देखते हैं? बैगलेस जरूरी है सच में? देखिए, कुछ हद तक सही है, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो एक्टिविटी के थ्रू हम बच्चों को करवाते हैं वो जितना बच्चा गेन करता है, मुझे लगता है कि बुक और कॉपी से, जो बच्चा भी बुक और कॉपी का मतलब नहीं समझ रहा है, उस पर वो बोझ डालना सही नहीं है। तो ये सही है कि बैगलेस जो आप ये वर्ड यहाँ पे ला रहे हैं वो बहुत अच्छा है कि किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। ये जो है कि 1-2 के बच्चे हैं, इनको, बड़े बच्चों को उनका इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। सिर्फ एक्टिविटी के थ्रू नहीं, बच्चे एक्टिविटी में अच्छा करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि उनको बैग का भी इंपॉर्टेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि बैग में क्या होता है, उनके सिलेबस होते हैं, उनके बुक्स होते हैं, जिनको आगे लेके चलना ये बच्चों का काम है और वो सही है। लेकिन छोटे बच्चों पे मुझे लगता है कि थोड़ा बैग वाला जो बोझ है उसको बिल्कुल हल्का रखना चाहिए। नया सेशन आ रहा है, क्या कुछ रहेगा इस बार? देखिए, नए सेशन में बहुत कुछ हम लोग सोच रखे हैं बच्चों के लिए। बहुत कुछ स्कूल में भी डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग एरियाज में हम लोग कुछ एक्टिविटी रूम बढ़ा रहे हैं,
कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर क्लास भी होता है। तो पहले हम लोग 1 क्लास से दे रहे थे, लेकिन अब सोच रहे हैं कि यूकेजी के बच्चों को भी कम से कम ये तो पता हो कि माउस किसे कहते हैं, मॉनिटर किसे कहते हैं, तो को भी लैब में, बिल्कुल लैब में ले जाएंगे। जब बच्चा फोन चला सकता है, जैसे अभी सर बता रहे थे, हमारे जो विधायक आए थे वो सर बता रहे थे कि फोन बच्चा एकदम 3 साल का होता है वो फोन चलाना शुरू कर देता है। जब वो फोन चला सकता है तो कंप्यूटर क्यों नहीं चला सकता? फोन के तो बहुत डिमेरिट्स है, लेकिन कंप्यूटर का कुछ मुझे नहीं लगता कि उसका कोई डिमेरिट्स। और मैं चाहूंगी कि बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाए कंप्यूटर के पार्ट के बारे में। इतना भी बच्चा ऑन ऑफ और पार्ट्स इतना जान ले तो फिर 1 में उसके लिए वो बहुत ईजी सब्जेक्ट भी हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी रहेगा बच्चों के लिए। मैं खुशबू कुमारी, पटना कॉन्वेंट प्रिंसिपल। 2 दिवसीय का कारण यह है कि बच्चे की संख्या तो एक तो ज़्यादा था और अपर क्लास के बच्चे का आज है कार्यक्रम, छोटे क्लास के बच्चे का कार्यक्रम अलग लेवल का होता है, बड़े क्लास का बच्चा का लेवल अलग होता है, इसलिए उनका जो है साइंस आधारित आज जो है ना कार्यक्रम है, इसलिए आज के बच्चे काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे और मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। मूल थीम है बच्चों में आत्मविश्वास भरना, आत्मविश्वास निखारना, उनके अंदर जो अंदर छिपा हुआ ज्ञान है उसको बाहर निकालना। क्या करें? बच्चे बहुत तरह के डांस है, म्यूजिक्स है ना, सॉन्ग्स है, जो आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम देश के ऊपर जो हमारे जो महापुरुष हैं उनके लेवल पे, साइंस के लेवल पे बहुत सारे कार्यक्रम आज बच्चों ने तैयार किया है, उनका परफॉर्म करेंगे। दोनों कार्यक्रम से एक ही लेवल का है, दोनों छोटे बच्चे में आत्मविश्वास जगाना, बड़े बच्चों को जो है ना ऊपर ले जाना, यही इसका मकसद है। नए सेशन में तो पहले तो हम लोग ये बोले कि जो 10th क्लास के विद्यार्थी, 12th के विद्यार्थी उनका परीक्षा होने वाला है, उसमें वो अच्छा जो है ना स्थान बनाए, अच्छा मार्क लाए, और साथ में जो नए सेशन है वो बच्चों को उसी से एक प्रेरणा मिलता है कि इस क्लास का, इस स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो रहा है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, और साथ में जो नए बच्चे आते हैं उनका मैं स्क्रीन टेस्ट लेके उनका नामांकन लेता हूँ, कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मैं सहायता करता हूँ, यही मेरा उद्देश्य है नए सेशन में।